महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित तल स्थित पर भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 20 अगस्त की रात 12 बजे खुलेंगे। इसके पश्चात महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनोद गिरी महाराज व अधिकारियों द्वारा भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नेतृत्व में मंदिर प्रशासन ने नागपंचमी पर्व को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। साथ ही भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके और भक्त जन सुविधाजनक मंदिर तक पहुंच सके, इसके पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार 20 और 21 अगस्त के मध्य रात 12 बजे पट खुलेंगे। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लपटे हुए हैं। वहीं पौराणिक मान्यता ऐसी है कि सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृतत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू किया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यह मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। अतः वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। प्रशासन का अनुमान है कि नाग पंचमी का पर्व होने के साथ ही महाकाल की सावन की 7वीं सवारी होने से इस बार लगभग 3 लाख से ज्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। देखिए, महाकाल मंदिर जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है जहाँ भगवान महाकालेश्वर बैठे हैं। द्वितीय खंड है जिसमें ओंकारेश्वर की प्रतिमा है। और तृतीय खंड जो है वहाँ शिवलिंग जो है उसको, वो जो शिवलिंग है वो भी नागचंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहाँ एक प्रतिमा दीवार पे बनी हुई है जिसपे भगवान शिव नागचंद्रेश्वर के शेष शैया पर विराजित है। पार्वती, गणपति, कार्तिक, नंदी, शेर, मोर, ये सारी प्रतिमा उसके अंदर उकेरी हुई है और वो सब उस पर विराजित है। इसलिए वो प्रतिमा एक अद्भुत प्रतिमा है। उसके भी दर्शन वहाँ किए जाते हैं और शिव जी के भी दर्शन किए जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो ये स्थान है ये पुराना है स्थान है, क्योंकि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ होगा उसी समय में इन मूर्तियों का भी निर्माण हुआ होगा। पहले ये जो उत्सव है नागचंद्रेश्वर का उत्सव सारा नदी और शिप्रा नदी पर होता था। धीरे धीरे ये उत्सव इस मंदिर में मनने लगा। और सबको मालूम है कि आगामी 21 तारीख को नागपंचमी और उसके बाद श्रावण सोमवार एवं महाकाल की सवारी भी है। ये सुखद संयोग है, लेकिन साथ साथ ये एक चैलेंज भी है। जिस तरीके की भीड़ आ रही है बाबा महाकाल के दर्शन करने, और चूँकि नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नागपंचमी पे खुलता है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उनको सुगम रूप से दर्शन कराने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। हमारी कोशिश है कि लोगों को 1 घंटे में दर्शन हो जाए, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। चूँकि मंदिर में पहुंचने का मार्ग बहुत सीमित है, एक ब्रिज से होकर हम जाते हैं, 2 लाइन लगती है, इसलिए हम पब्लिक को 2 लाइन में ही घुसाएंगे। और उसके बाद उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी, इस पर सारा काम किया गया है। बाबा महाकाल की कृपा से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांति से और सुगमता से लोगों को दर्शन होंगे।
देखिए, कर्कराज पार्किंग से वहाँ पे जूता स्टैंड बना है, लोग जूता स्टैंड में जूता रख के वहाँ से लाइन में लगेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ से वो प्रसाद भी ले सकते हैं और बाकी वहाँ से वापस जा सकते हैं। बसों की व्यवस्था की गई है पार्किंग श्रद्धालुओं के लिए। 50 बसें राउंड द क्लॉक चलेंगी निःशुल्क, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधा हो।